वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि ड्रॉप शिपिंग के टाइप कितने होते हैं और वैसे ड्रॉप शिपिंग 2 टाइप की होती है, तो दोनों में क्या डिफरेंस है और दोनों में कैसे बिजनेस किया जा सकता है, आज हम वो डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। ओके, तो ड्रॉप शिपिंग के 2 टाइप होते हैं। 2 टाइप मीन्स कि एक होता है शॉर्ट टर्म ड्रॉप शिपिंग, एक होता है लॉन्ग टर्म ड्रॉप शिपिंग। अगर आप चाहते हैं कि आप अपना जो बिजनेस है ड्रॉप शिपिंग बिजनेस उसको लॉन्ग टर्म तक रन करना चाहते हैं तो आपको कुछ स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। हो सकता है उसमें आपको थोड़ी सी मेहनत भी लगेगी, और उसके बावजूद अगर आप एक शॉर्ट टर्म ड्रॉप शिपिंग करना चाहते हैं, मतलब एक पार्ट टाइम ड्रॉप शिपिंग, और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते, मतलब अपनी एजुकेशन को आप कंटिन्यू करते हुए एक शॉर्ट टर्म ड्रॉप शिपिंग करना चाहते हैं ताकि आप कुछ प्रॉफिट गेन कर लें, देन आप ड्रॉप शिपिंग को फिर क्विट कर दें। ओके, तो दोनों चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। वैसे ड्रॉप शिपिंग एक बहुत अच्छा बिजनेस है अगर ये सेटअप हो जाता है तो, है ना। आप उससे स्विच कब करते हैं, हम बात कर लेते हैं जब कोई ड्रॉप शिपिंग बिजनेस स्टार्ट करता है और उससे स्विच होता है। तो क्यों होता है? क्योंकि वो एक टाइम तक टिक नहीं पाता है उस बिजनेस में, ठीक है। तो आपको ना रेगुलरली उसमें वर्क करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप 1 वीक वर्क करने के बाद बोलते हैं कि नहीं मुझे प्रॉफिट नहीं हो रहा है और मैं सोच रहा हूँ कि अभी इस ड्रॉप शिपिंग बिजनेस से क्विट कर देता हूँ और कोई और बिजनेस स्टार्ट करता हूँ। तो देखिए, हर बिजनेस को आपको टाइम देना होगा, चाहे वो लॉन्ग टर्म के लिए हो चाहे वो शॉर्ट टर्म के लिए हो। स्टार्टिंग पे आपको उसमें मेहनत करनी ही पड़ेगी, ठीक है। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले शॉर्ट टर्म ड्रॉप शिपिंग से, ठीक है। अगर आप कोई शॉर्ट टर्म ड्रॉप शिपिंग करना चाहते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक वेबसाइट की ज़रूरत पड़ेगी। वो दोनों कंडीशन में है, चाहे आप लॉन्ग टर्म के लिए बिजनेस करें चाहे शॉर्ट टर्म के लिए, आपको वेबसाइट की रिक्वायरमेंट होगी ही होगी। चाहे आप वर्डप्रेस वेबसाइट बनाएं, चाहे आप कोड के थ्रू वेबसाइट बनाएं, या चाहे आप शॉपिफाई के थ्रू वेबसाइट बनाएं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा वर्डप्रेस या शॉपिफाई, क्योंकि और ज़्यादा से ज़्यादा शॉपिफाई, क्योंकि वो एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के लिए बहुत अच्छी वेबसाइट क्रिएट करता है और सारे फंक्शंस आपको उसमें प्रोवाइड हो जाते हैं एक ही बार के चार्ज में। ईयरली चार्ज शॉपिफाई लेता है और उसमें बहुत अच्छी वेबसाइट आपको क्रिएट करके देता है। ओके, तो हम बात करते हैं कि अब शॉर्ट टर्म ड्रॉप शिपिंग क्या है। शॉर्ट टर्म ड्रॉप शिपिंग ये होता है कि आप अगर किसी के प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं और उस बीच आप कमीशन ले रहे हैं तो वो एक शॉर्ट टर्म ड्रॉप शिपिंग है। जब आप मतलब कि जब आप उसका प्रोडक्ट सेल करना स्टार्ट कर देंगे तो क्या होगा, जो सेलर है ना, जब वो प्रोडक्ट को सेल करेगा तो अपनी स्लिप, मतलब कि अपने ब्रांड की स्लिप वो अपने प्रोडक्ट के साथ भेजेगा। जब कस्टमर को 1 या 2 बार प्रोडक्ट रिसीव हो जाएगा तो वो डायरेक्ट उस सेलर से कांटेक्ट करके प्रोडक्ट ले लेगा, लेकिन आपके साथ कांटेक्ट नहीं करेगा। तो ये एक शॉर्ट टर्म ड्रॉप शिपिंग है। इससे क्या होता है कि आपका जो बिजनेस है ना वो एक शॉर्ट टर्म हो जाता है, मतलब कि हर बार आप किसी भी प्रोडक्ट को 1 से 2 या 3 से 4 बार सेल करवा सकते हैं। जब अगर किसी बायर को वो प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा पसंद आ जाएगा तो वो डायरेक्ट सेलर से कांटेक्ट करेगा, ना कि आपसे। तो इसमें जो आपका कमीशन है वो आपको नहीं मिलेगा। स्टार्टिंग में ही आपको कमीशन मिलेगा, उसके बाद आपको इसका कमीशन नहीं मिलेगा। ओके, चाहे वो प्रोडक्ट कोई सा भी हो। और बात कर लेते हैं इसी में इंटरनेशनल मार्केट या फिर नेशनल मार्केट में सेल करना चाहिए या नहीं। तो देखिए, इसके लिए ना आप एक नेशनल मार्केट भी ले सकते हैं, इंटरनेशनल मार्केट भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट आपको दोनों में एडवर्टाइजिंग फ़र्क डिफरेंस हो जाएगा, मतलब एडवर्टाइजिंग जो बजट है ज़्यादा स्पेंड होगा इंटरनेशनल में, क्योंकि आपको पता है कि इंटरनेशनली करेंसी का प्राइस ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली वहाँ पे बजट भी ज़्यादा स्पेंड होगा। ओके, और आपको वहाँ पे थोड़ा टाइम देना होगा, क्योंकि आपको पता नहीं है कि कैटेगरी हमें क्या सिलेक्ट करनी है क्या नहीं सिलेक्ट करनी है। क्योंकि ड्रॉप शिपिंग बिजनेस भी अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि मैं जो भी प्रोडक्ट ड्रॉप शिप कर रहा हूँ क्या वो इंटरनेशनली सेल हो सकता है या नहीं हो सकता है, कहीं वो इंटरनेशनल मार्केट में ईजीली प्रोवाइड तो नहीं हो रहा है। अगर वो इजीली प्रोवाइड हो रहा है तो समझ लीजिए कि आपकी सेल आना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। अगर वो इजीली प्रोवाइड नहीं हो रहा है तो समझ लीजिए कि आपकी सेल इजीली आ जाएगी। ओके, तो सेल आने पे कुछ नहीं करना है आपको, सीधा जैसे ही ऑर्डर आएगा वैसे ही सेलर के पास ऑर्डर पहुंच जाएगा। जैसे ही ऑर्डर पहुंच जाएगा तो फिर वो डायरेक्ट डिस्पैच कर देगा, आपको कुछ नहीं करना है। जब प्रोडक्ट डिस्पैच हो जाएगा तो वो ऑलरेडी बायर के पास आ जाएगा। जैसे ही प्रोडक्ट बायर के पास आएगा वो पेमेंट कर देगा। पेमेंट करने के बाद बीच में जो आपका उस प्रोडक्ट से रिलेटेड कमीशन बचता है वो आपको मिल जाएगा।
ओके तो ये एक शॉर्ट टर्म ड्रॉप शिपिंग है, क्योंकि बार बार कोई बायर आपसे तो कांटेक्ट करेगा नहीं। अगर वो देख लेता है कि पैकेजिंग स्लिप में सेलर की कांटेक्ट डिटेल्स हैं तो वो डायरेक्ट सेलर से कांटेक्ट करेगा और फिर बाय कर लेगा। अब इसमें आपका लॉस क्या है आप ये पूछेंगे, तो देखिए लॉस इसमें ये है कि आप प्रोडक्ट सेल करा रहे हैं, मतलब कि आप एडवर्टाइजिंग बजट अपना स्पेंड कर रहे हैं, तब जाके आप बायर्स देख रहे हैं, क्लिक कर रहे हैं, क्लिक थ्रू रेट हो रहा है, उसके बाद वो प्रोडक्ट परचेस कर रहे हैं। ओके तो इन चीज़ों में आपका डिसएडवांटेज ये है कि आपका एडवर्टाइजिंग बजट तो गया, एक या दो बार प्रोडक्ट सेल हो जाएगा, उस बीच आप वो प्रॉफिट कवर कर लीजिए देन, लेकिन आपको लॉन्ग टर्म प्रॉफिट इसलिए नहीं होगा क्योंकि वो बायर आपसे रेगुलरली परचेसिंग नहीं करेगा। ओके तो बात कर लेते हैं अब लॉन्ग टर्म ड्रॉप शिपिंग की। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म ड्रॉप शिपिंग क्या होती है कि अगर आप किसी प्रोडक्ट को मतलब किसी अनदर सेलर से बाय कर लेते हैं या बाय नहीं भी करते हैं, क्योंकि आप देखिए कमीशन रख रहे हैं मतलब कि आप एक प्रोडक्ट प्राइस से ज़्यादा में सेल कर रहे हैं, समझ रहे हैं कि अगर सपोज मार्केट में जो प्रोडक्ट है 500 रुपीज़ का, क्योंकि वो उसका रिटेल प्राइस है 500 रुपीज़, अब आपको इससे ज़्यादा में बेचेंगे तब आपको कमीशन बचेगा। इसमें भी लॉन्ग टर्म ड्रॉप शिपिंग के में आपको स्टॉक रखने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, ना ही आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत है, जैसे कि वेबसाइट की तो आपको ज़रूरत पड़ेगी, आपको इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जैसे कि आपने बहुत ज़्यादा स्टॉक परचेस करके रख लिया, अब आप सोच रहे हैं कि वो कैसे निकलेगा कैसे नहीं निकलेगा, या फिर मैं ऑफलाइन सेल कर दूं, तो लॉन्ग टर्म ड्रॉप शिपिंग पे ऐसा नहीं है। आपको डायरेक्ट एक सेलर से कांटेक्ट करना है और उससे बोलना है कि मैं रिटेल पे आपके प्रोडक्ट परचेस करूंगा, जब एक एक ऑर्डर आएगा तब, और इसे मुझे अपनी वेबसाइट में लिस्ट करने की रिक्वायरमेंट है तो आप इसकी इजाज़त दीजिए। ठीक है, अगर वो बोलते हैं कि ठीक है सर आप इसे अपनी वेबसाइट पर लिस्ट कर लीजिए, जब आपको एक ऑर्डर आएगा तो मैं आपको रिटेल प्राइस पे दूंगा, तो आप क्या कीजिए उस 500 के प्रोडक्ट को 300 या 400 में अपनी वेबसाइट पर लिस्ट कर लीजिए, मतलब प्रॉफिट ऐड करके, ठीक है, लॉस पे नहीं, मतलब 400 प्लस कर दीजिए, 500 पे 200 प्लस कर दीजिए, 300 प्लस कर दीजिए, ठीक है, देन वो प्रोडक्ट आप लिस्ट कीजिए। लिस्ट करने के बाद जब ऑर्डर आएगा तो आप 500 पे एक सेलर से प्रोडक्ट लेंगे और एक इंटरनेशनल मार्केट या नेशनल मार्केट में उसे 900 या 1000 का सेल कर देंगे, तो बीच में जो कमीशन बचेगा वो आपका होगा। इसमें कुछ नहीं करना है, पैकेजिंग भी आपको नहीं करना है, आप डायरेक्ट सेलर से ले सकते हैं विद पैकेजिंग, बस उसमें सेलर की स्लिप नहीं होगी जो सेलर डालकर देता है, आपको वो स्लिप निकाल देनी है, क्योंकि वो प्रोडक्ट आप भेजेंगे ना कि सेलर भेजेगा। ठीक है, बस आपको शिपिंग चार्जेस लगेंगे उस प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। देन आप अपनी पॉलिसी के अकॉर्डिंग ही इस प्राइस को मैनेज कर सकते हैं, मतलब पॉलिसी आपको अपनी वेबसाइट की ऐसी क्रिएट करनी है ताकि थोड़ा रिटर्न्स आपके मैनेज हो पाए। इससे क्या होगा कि आपके जो प्रोडक्ट्स उसमें रिटर्न भी नहीं आएगा, और अगर रिटर्न आ रहा है तो फिर वो कस्टमर रिटर्न होंगे। कस्टमर रिटर्न मतलब कि सपोज अगर कोई कस्टमर रिटर्न करता है प्रोडक्ट तो वो शिपिंग चार्जेस कस्टमर की तरफ से ही होंगे, तो इसमें आपको शिपिंग चार्जेस देने की ज़रूरत नहीं है। और जब प्रोडक्ट वापस आएगा तो आप डायरेक्ट सेलर को भेज दीजिए प्रोडक्ट, कोई बात नहीं कि जब प्रोडक्ट सेलर के पास आ जाएगा तो वो एज इट इज़ प्रोडक्ट है, सेलर उसे रख भी लेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको बात करनी होगी पहले एक सेलर से कि मैं रिटेल में प्रोडक्ट परचेस करूंगा, और अगर कोई रिटर्न आता है तो वो आपको लेना भी पड़ेगा। ओके, तो ऐसे आप अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट पे प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हैं और एक नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट में सेल कर सकते हैं, क्योंकि सेल बहुत अच्छी आती है। सपोज अगर 500 पर ऑर्डर पे आपको कमीशन मिल रहा है, और अगर दिन के 3 to 5 ऑर्डर भी आते हैं, मतलब एक छोटा लेके चलते हैं कि कम से कम ऑर्डर, ठीक है, तो आपको 3 to 5 ऑर्डर भी अगर आ रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपको प्रॉफिट कितना हो रहा है, 1,500 से 2,000 रुपये आपको डे का प्रॉफिट हो रहा है। देन हाँ, इसमें हम बात करते हैं आपका एडवर्टाइजिंग बजट। आप ये सोचेंगे कि ऑर्डर तो आएंगे लेकिन एडवर्टाइजिंग बजट भी तो लगेगा। अब एडवर्टाइजिंग बजट आपका कितना लगेगा, अप्रॉक्स 3 to 500 अगर आप नेशनली प्रोडक्ट को सेल करेंगे तो एक स्टार्टिंग बजट है। फेसबुक और इंस्टाग्राम एडवर्टाइजिंग के थ्रू आप अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर सकते हैं, प्रमोट करने के बाद उन पर सेल ला सकते हैं, मतलब कि एक 500 पर डे का बजट लग गया और 3 से 4 ऑर्डर आपको रिसीव हो गए, तो समझ लीजिए कि आपको मतलब एक आपका जो प्रोडक्ट का वो लगा है चार्जेस, उसको काटने के बाद आपको 1500 रुपीज़ अप्रॉक्स आपको बच जाएगा। तो ये एक आपके डे का प्रॉफिट हो गया।
इसी तरह आप 30 से 40 हज़ार अप्रॉक्स एक लॉन्ग टर्म ड्रॉप शिपिंग पे कमा सकते हैं, ताकि आपको हमेशा प्रॉफिट हो। शॉर्ट टर्म ड्रॉप शिपिंग पे आप ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं, क्योंकि आप इसमें कम मार्जिन लेके भी चल सकते हैं, ओके, और ज़्यादा ऑर्डर्स भी आप इसमें गेन कर सकते हैं, बट लेकिन बार बार नहीं कर सकते हैं। डिसएडवांटेज यही है कि ये डायरेक्ट ऑर्डर सेलर को जाने लगेंगे और सेलर की ब्रांडिंग प्रमोट होगी, ठीक है, सेलर का प्रोडक्ट प्रमोट होगा, ओके। और आप चाहें तो अगर लॉन्ग टर्म ड्रॉप शिपिंग करना चाहते हैं तो उसमें आप जो प्रोडक्ट ले रहे हैं उसमें आप अपना स्लिप डाल के भी बेच सकते हैं, मतलब कि आप अपने ब्रांड का प्रमोट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे ये होगा कि आपकी वेबसाइट ज़्यादा विजिबल होगी, ज़्यादा कस्टमर को शो होगी और ज़्यादा टाइम तक रन करेगी, और आपकी लगाई हुई पिछले हफ्ते की एडवर्टाइजिंग अगले नेक्स्ट वीक तक आपको एडवांटेज देती रहेगी, ओके। तो ये एक ड्रॉप शिपिंग का बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। अगर आप करेंगे तो मतलब इसमें आपको प्रॉफिट है, लेकिन ये नहीं कि आप 1 वीक कर लिया आपने, कोई प्रॉफिट नहीं हुआ तो आपने छोड़ दिया। किसी भी बिजनेस को आपको टाइम देना होगा, लगभग 2 से 3 महीने आपको उसमें रेगुलर बने रहना होगा। उसके बाद अगर प्रॉफिट नहीं होता है तो आप पहले बीच में ही ये चेक कर लीजिए कि या तो मेरे प्रोडक्ट में प्रोडक्ट क्वालिटी या जो मैं परचेस कर रहा हूँ प्रोडक्ट उसमें कुछ डिसएडवांटेज है, या तो वो डिफेक्टेड है, या प्रोडक्ट में कोई क्वालिटी इशू है क्या नहीं है। ये सारी चीज़ें आप पहले सर्च कर लीजिए, या प्रोडक्ट किसी भी मार्केट में जहां मैं सेल कर रहा हूं, जिस मार्केट को मैं टारगेट कर रहा हूं, या वो प्रोडक्ट वहां इजीली अवेलेबल तो नहीं है। ये सारी चीज़ों की इंफॉर्मेशन अगर आपके पास राइट है, आप इनको कलेक्ट कर सकते हैं। कलेक्ट करने के बाद आपको अगर लगता है कि ये प्रोडक्ट सेल होने लायक है तो आप अपनी वेबसाइट पे सेल कीजिए, नहीं तो वरना नहीं कीजिए, ओके। और अगर आप वाकई एक अच्छी स्ट्रैटेजी से प्रोडक्ट सेल करते हैं, मतलब कि एक प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हैं और सारे मार्केट को एनालाइज करते हैं, उसके बाद आप ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट करते हैं, तो फिर आपको ऑर्डर ना आए ऐसा नहीं हो सकता। आपको ऑर्डर आएगा ही आएगा, लेकिन आप जोश में स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे कि मैं सोच लिया कि नहीं मुझे 2 दिन बाद ड्रॉप शिपिंग करनी है, और डायरेक्ट मैंने किसी सेलर से बात कर ली और कोई भी प्रोडक्ट ले लिया और ड्रॉप शिपिंग करना स्टार्ट कर दिया, तो फिर शायद मुझे ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होगा। बाई चांस अगर मुझे ऑर्डर आ भी जाए तो हो सकता है मुझे वो प्राइस या उसका मार्जिन या कमीशन मुझे बहुत कम रिसीव हो, और फिर मेरा एडवर्टाइजिंग बजट भी उसमें ज़्यादा स्पेंड हो जाए। तो ड्रॉप शिपिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो इस तरीके से है कि आपको एक स्ट्रैटेजी और एनालाइजेशन के साथ चलना होगा, ओके। और फेसबुक एडवर्टाइजिंग और इंस्टाग्राम एडवर्टाइजिंग भी आपको लगानी होगी। अगर आप किसी अदर सर्विस प्रोवाइडर से लगवाते हैं वो एक अच्छी बात है, अगर आपके पास बजट है तो आप लगवा सकते हैं। अगर आपके पास बजट नहीं है तो आप सीखिए कि कैसे लगाते हैं एडवर्टाइजिंग, तो उसके लिए भी मैं आपके लिए वीडियो लेकर आता रहूँगा, ओके। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर कर लीजिए। ड्रॉप शिपिंग के इस कॉन्सेप्ट को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। आप चाहें तो ये बिजनेस पार्टनरशिप में भी कर सकते हैं। इसके लिए GST नंबर की रिक्वायरमेंट नहीं है।